नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी जानिब भारत के लिए परेशानी ही परेशानी है। एक जानिब तो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से तारीख साज डेवलपमेंट है, और ये वो डेवलपमेंट है जो भारत को एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पर मिलने जा रही है, क्योंकि भारत इससे पहले भी पाक चाइना कोऑपरेशन जो है और पाक चाइना फ्रेंडशिप उसकी ताब नहीं ला सका। तो चाइना से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक तो मिलिटरली जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चीन दोनों की तरफ से कुछ इंतहाई अच्छी खबरें हैं, और ये वो खबरें हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही हैं। और एक ऐसे मौके पर जब मोहम्मद बिन सलमान डिफेंस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान का दौरा भी करने जा रहे हैं। एक तरफ सऊदीया, देखिए दुनिया में तीन ही बड़े ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। एक है वेस्टर्न ब्लॉक को लीड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर एक ब्लॉक है गल्फ का जीसीसी, उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है सऊदी अरेबिया, फिर तीसरा जो ब्लॉक है वो चाइना, रशिया और उन ममालिक का है जो एंटी वेस्टर्न थॉट्स लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो उसमें भी चाइना जो है वो लीड करता है उस ब्लॉक को। तो तीन दुनिया के अंदर बड़े ब्लॉक्स हैं, तीनों ब्लॉक्स के जो लीडर्स हैं, जो उन्हें लीड करने वाले ममालिक हैं, पाकिस्तान ने उनके साथ तारीख साज ताल्लुकात रख के एक ऐसा अपने आप को डिप्लोमेटिक पोजीशन के अंदर डाला है जो अनइमेजिनेबल समझी जाती है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। तो अब उसके असरात और उसके सम्राट जो है वो आने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नाज़रीन इकराम, दो तीन बड़ी चीजें हैं जो हम समझते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चैलेंजेस में है, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, और इकोनॉमी जो है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे अहम तरीन जुज़ है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अच्छा, इंडिया जो है वो मिलिटरली पाकिस्तान से ऊपर होने के बहुत दावे करता था, बहुत अपनी छाती पीट पीट के वो कहता था कि भाई मिलिटरली हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। खैर, मई 2025 में उसका गुरूर खाक में मिला। फिर अभी भी इंडिया जो है वो अपने आप को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पर पेश करता है। पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली इंडिया को कंपीट नहीं कर पाता, ये एक परसेप्शन है। लेकिन अब जो इशारे और इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बेशक इधर है और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेशक नीचे है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो इस तरह के हैं कि इंडिया की इकोनॉमी नीचे और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अपवर्ड जा रही है। आप अंदाजा करें कि इंडिया की इकोनॉमी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेड इकोनॉमी करार दे चुका है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इतना रोला रप्पा, टैरिफ्स और ये सब, तो इसके बावजूद एक डिफेंस एग्रीमेंट क्यों हो गया इंडिया और अमेरिका? देखिए, अमेरिका के लिए वॉर एक इकोनॉमी है, वो ये करता आया है और वो हर मुल्क के साथ करता है। पाकिस्तान को अगर हथियार अमेरिका दे रहा है, F-16 दे दिया, तो इंडिया मुंह बना के बैठ जाए? नहीं, वो इंडिया को भी देता है, वो सबको बेचता है। जो गेम चेंजर चीजें हैं वो तो असल टेक्नोलॉजी चाइना के पास पड़ी है, और चाइना जो है वो तो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत पोसेसिव है, बहुत सिक्रेटिव है। तो अब इस सबके अंदर ये याद रखिएगा कि अब इकोनॉमिकली, बल्कि इकोनॉमिक जो पॉइंट है, और दो बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं चाइना के हवाले से भी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से भी, और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो इकोनॉमी के टाइज हैं उनके हवाले से भी। लेकिन उससे पहले हम मिलिटरली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर यह नाज़रीन इकराम, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दी कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मुश्तरका जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट है वो मजीद डीपन हो रही है, यानी मजीद गहरी से गहरी तर होती जा रही है, और इसकी गहराई बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो अब एक नए दौर में दाखिल होगी। ये आप कहीं लिख के रख लें कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, एंड दिस इज नॉट एन एनालिसिस, दिस इज अ न्यूज, पाकिस्तान और चाइना सिक्योरिटी के मैदान में कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देने जा रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंट जो पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली तजुर्बा किया, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी चीजें चल रही हैं, और अभी जो एक न्यू डिफेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी चाइना के साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो चुकी हुई हैं। और इसी तनाजुर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी लीडरशिप जो है उनके भी कुछ अहम तरीन इजलास बुलाए गए हैं। उनमें कुछ चीजें जो है वो फाइनलाइज की जाएंगी, स्पेशली टर्की के साथ डिफेंस डील, बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस डील, सऊदीया के साथ तो ऑलरेडी हो चुकी, और फिर चाइना के साथ जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है और सिक्योरिटी अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उनके हवाले से बेहतरीन अंदाज में। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि सीपेक 2.0 अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। वो ये है कि सीपेक 2.0 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, और सीपेक का ये फेज जो है ये अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, एंड दिस विल बी अनलॉकिंग मेजर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डील्स। बहुत बड़े लेवल पर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़ी डील्स होने जा रही हैं, कुछ बड़े इंसिडेंट्स होने जा रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है नाज़रीन इकराम ये होगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ सऊदीया के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट्स जो है एमओयू साइन हुए, और अब मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान तो कुछ बहुत बड़े ऐलानात होंगे, क्योंकि अब तो एक मुल्क की सिक्योरिटी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा अहम जुज होता है, और पाकिस्तान सऊदीया की इन्वेस्टमेंट के साथ जो डिफेंस अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे लेकर बढ़ेगा
और जो इंडिजिनस पाकिस्तान की अपनी डिफेंस की इन्वेंशंस हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान काम करने जा रहा है। और जो प्रोजेक्ट उड़ान है पाकिस्तान का, और बहुत से ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर पाकिस्तान काम करेगा। अच्छा, उसमें जो फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं ना। लेकिन अब जरा वापस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 और उसके तनाजुर में कुछ मेजर चाइना के साथ इकोनॉमिक डील्स के साथ साथ यूएस पाकिस्तान बिजनेस कॉरिडोर जो है वो रीओपन होने जा रहा है। यानी यूएस पाक जो बिजनेस कॉरिडोर है नाज़रीन इकराम, उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक इस तरह का रास्ता खुलेगा कि इससे आप अंदाजा भी नहीं करते कि कितनी ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। और बल्कि भारतीय चैनल है वेवन, उसने भी इस हवाले से कंसर्न रेज किया है। और इवन इससे पहले इंडिया टुडे ग्लोबल जो है उसने कहा कि इस पाकिस्तान ऑफरिंग द यूएस अ सीक्रेट कॉरिडोर इनटू सेंट्रल एशिया। यानी इस तरह की चीजें जो हैं वो भी आ रही थी सामने। लेकिन एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो खुलने जा रहा है और रीओपन होने जा रहा है दोबारा से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड और दीगर मामलात है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो डायरेक्टली इंपैक्ट करें। एंड याद रखिएगा कि ये जो इवन मिनरल्स के हवाले से चीज थी उसमें पहले चाइना को भी ऑन बोर्ड लिया गया, क्योंकि चाइना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना को ये बताया गया और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने हमें बताया कि ये चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ चीज नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान वांट्स टू कीप अ वेरी कैलकुलेटेड बैलेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। बट ये एक बड़ा आप कह लें कि मुश्किल पाथ है। इसमें कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना होगा कि इंटरेस्ट जो है वो ओवरलैप और कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दोनों बड़ी मेजर पावर्स हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ भी हैं और उनके बड़े अपने अपने प्लान्स हैं। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखते हुए, चाइना पाकिस्तान तो दूसरा सवाल ही नहीं ना कि हमारी दोस्ती और कॉपरेशन, उसमें बहुत से इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जज्बातियत नहीं है और वो तो बिल्कुल नहीं, उस पर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो अमेरिका के साथ भी अभी इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ने जा रही है, ये भी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगी। और इसमें सबसे बुरी खबर इंडिया के लिए ये है कि पाकिस्तान जो गैप है वो इंडिया का फिल करने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। इंडिया का गैप जब पाकिस्तान फिल करेगा तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इंडिया की इकोनॉमी जो ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रही है, पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक बूम मिलने जा रहा है उससे। और ये अब हमारे पे भी है कि हम उसे किस तरह से करते हैं, टैप करते हैं इस पोटेंशियल को। पहले भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन हमने दरवाजा नहीं खोला।